कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण C समकोण है। तो यहाँ पर देखिए AB और C ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C है वो 90 डिग्री का यानी समकोण है। उसके बाद में दिया गया कि भुजाओं CA और CB, ये यहाँ से CA और CB ये भुजा और ये भुजा, इस पर बिंदु D और E स्थित है। यहाँ पर ये D है, यहाँ पर ये E है। तो हमें सिद्ध करना है कि AE का स्क्वायर, ये AE का स्क्वायर B प्लस BD का स्क्वायर BD का स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर होता है, बराबर में AB स्क्वायर और DE स्क्वायर होता है। ये चीज़ सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो इसमें कई प्रकार के, ये भी यहाँ पर D था, यहाँ पर E था, इन सब को अगर हम मिला दें तो इसमें कई ऐसे समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे कि दिया गया है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमें दी गई है और सिद्ध हमें ये करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे, ये तो हमारे पास में हो गया कि सिद्ध करना है। और उसके बाद में इसके उत्पत्ति में देखिए, तो इसमें देखिए यहाँ पर E और D बिंदु था, तो अब देखिए D बिंदु यहाँ पर है, E यहाँ पर है, तो D बिंदु ऐसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ये भुजा है वो इस भुजा के बराबर, मतलब कि AD DC के बराबर हो गई। इसी तरह से E बिंदु है वो यहाँ पर होने के बाद में ये जो BC भुजा है ये भी दो भागों में बंट जाती है, तो BE और EC ये दोनों बराबर होंगे। अब देखिए हमें ज्ञात करना है यहाँ पर AE का स्क्वायर। तो AE देखिए कौन से त्रिभुज में आता है, हमारे पास में समकोण रहना ज़रूरी है जिसमें कोण 90 डिग्री का साथ में है। तो AE ज्ञात करना है, तो AE यहाँ पर है, तो हम लेंगे AE और यहाँ से C साथ में लेंगे क्योंकि 90 डिग्री का कोण यहाँ आना ज़रूरी है इसमें। तो AE और C ये त्रिभुज ले लेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACE लिखेंगे, ACE में, ACE समकोण में। तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज इसमें कोण C आ गया साथ में, तो 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं हम, तो इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो अब देखिए ACE, इसके अंदर कर्ण कौन सी भुजा हो गई, AE हो गई, तो AE का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। लंब हो जाएगा हमारे पास में CE, तो CE का स्क्वायर प्लस में आधार हो जाएगा AC हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे AC का स्क्वायर, इसको नाम देंगे समीकरण 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में AE का स्क्वायर तो यहाँ पर आ गया। उसके बाद में BD ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ पर BD के लिए BD कौन सी भुजा पहले वो देखेंगे। तो देखिए B और D ये भुजा है, BD ये है, तो साथ में 90 डिग्री का कोण लेंगे तो C आ जाएगा, तो त्रिभुज बन जाएगा BCD बन जाएगा। तो ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज BCD समकोण में। इसमें भी सेम ही प्रोसेस होगी, कर्ण भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी BD, तो BD का स्क्वायर, इसके सामने ये लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं हम, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है ये चीज़। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो BD का स्क्वायर यानी कि कर्ण भुजा इसकी BD का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो लंब भुजा हो गई BC, तो यहाँ पर लिख देंगे कि BC का स्क्वायर और आधार हो गया ये CD, तो CD का स्क्वायर, इसको नाम देंगे समीकरण 2। और ये भी पाइथागोरस प्रमेय है तो सेम सेम लिख देंगे यहाँ पर। चलिए उसके बाद में हमें चाहिए AB।
एफ बी के लिए कौन सा त्रिभुज में देखिए एफ बी भुजा कौन से त्रिभुज में आती है, तो ए बी, इसका मतलब ये पूरे बड़े त्रिभुज की भुजा है, तो एफ बी सी हो जाएगा। तो ये ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी समकोण में, इसमें देखिए एफ बी होगा कर्ण, तो एफ बी का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के योग के बराबर होती है, तो एफ बी कर्ण हो गया, तो लंब भुजा हो गई यहाँ से बी सी, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर प्लस आधार हो गया ए सी का स्क्वायर, इसको नाम देंगे समीकरण 3, ये भी पाइथागोरस प्रमेय है। चलिए उसके बाद में हमें चाहिए डी ई, तो डी ई देखिए डी ई कौन से त्रिभुज में है, डी ई है, तो डी सी ई त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज डी सी ई समकोण में, इसमें भी सेम ही प्रोसेस होगी, तो डी ई हो गई कर्ण हो गई, तो डी ई का स्क्वायर बराबर दो अन्य भुजाओं के योग के बराबर होती है, तो दो अन्य भुजा हो गई, ये लंब हो गया सी ई प्लस आधार इसका हो जाएगा सी डी, ये हो जाएगा। इसको नाम देंगे हम समीकरण 4, ये भी पाइथागोरस प्रमेय से किया है, सेम प्रोसेस लिख देंगे। चलिए अब देखिए इसके बाद में हमारे पास में समीकरण हो गई 4 समीकरण, हमें ज्ञात करना है ए ई और बी डी, और इस साइड में ए बी और डी ई। तो देखिए ए ई और बी डी हमारे पास में यहाँ पर आया था ए ई और बी डी का स्क्वायर, तो ये दोनों प्लस में है, तो इन समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तभी इनके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ये सेम ऐसा हो जाएगा, तो ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, उसके बाद में इसके आगे की संख्या आगे की जो है समीकरण उनको भी साथ में जोड़ देंगे, तो इस बराबर में ये लिखेंगे सी ई का स्क्वायर प्लस में एस सी का स्क्वायर, और प्लस में इसके सामने की समीकरण ये है तो इसको लिख देंगे बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब देखिए ये तो हमारे पास में एक साइड का सिद्ध हो गया, और दूसरे साइड का हमें सिद्ध करना है एफ बी आना चाहिए, तो एफ बी देखिए समीकरण 3 में देखिए एफ बी स्क्वायर कब आएगा, जब हमारे पास में बी सी और ए सी होगा, तो यहाँ पर ढूंढते हैं कि बी सी ये है ए सी है, ये मतलब इतने पार्ट की जगह हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, या इसको पहले लिख दो या बाद में लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर है, इसकी जगह हम पूरे की जगह एफ बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये सिद्ध हो गया। अब लिखेंगे हम समीकरण 3, और ये जो रहेगा इसकी जगह देखिए सी ई है, तो ये सी ई प्लस में सी डी स्क्वायर, इसकी पूरी की जगह लिख सकते हैं डी ई, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से हम ये हमारा सिद्ध हो गया, तो इसको सेम लिख देंगे ए ई का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर बराबर इस पूरे की जगह लिख सकते हैं हम एफ बी स्क्वायर, तो एफ बी स्क्वायर प्लस में इसकी और इसकी जगह लिख सकते हैं हम डी ई का स्क्वायर तो यही हमें सिद्ध करना था। तो ये सेम ऐसा होगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर एफ बी का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, तो ये सिद्ध हो गया। तो यह था क्वेश्चन नंबर इसका 13। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए दिया गया है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब, ये शीर्ष A है, इससे ये एकदम सीधी जो लाइन है ये लंब है जो BC भुजा के ऊपर डाला गया है। अब कोई भी भुजा अगर किसी भी भुजा पे अगर हम लंब डालते हैं तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। तो BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करता है, तो ये बिंदु D हो गया, तो यहाँ पर ये प्रतिच्छेदित करता है कि DB बराबर 3CD है, तो ये हमें दिया गया है। और सिद्ध हमें करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो अब देखिए इसके अंदर हम लिख देंगे कि दिया है, तो यहाँ से ये चीज़ें लिख सकते हैं। दिया है कि DB बराबर 3CD और सिद्ध जो करना है वो करना है हमें 2AB स्क्वायर बराबर होता है 2AC स्क्वायर
प्लस BC स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अब देखिए यहाँ पर जो DB है वो 3 CD के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर ये CD भुजा है वो DB की तीसरा इसका हिस्सा है। मतलब कि जो यहाँ पर ये है CD भुजा वो जो BD है या DB है इसका तीसरा हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए इसका 3 हिस्सा हम करते हैं तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इस तरह से। तो अब देखिए इसके अंदर हमें ज्ञात करना है AB के स्क्वायर। तो उत्पत्ति में ये है AB स्क्वायर। तो AB देखिए कौन से त्रिभुज में आता है। अब इसमें त्रिभुज ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 त्रिभुज बन गए। तो AB देखिए कौन से की भुजा है, AB ये है। तो 1 नंबर त्रिभुज की भुजा है। तो 1 नंबर त्रिभुज लेंगे हम ADB, ये त्रिभुज लेंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADB और ADB ये एक यहाँ पर कोण 90 डिग्री का, तो ये समकोण हो गया। तो ADB समकोण में, ये समकोण त्रिभुज में अब कोई भी समकोण त्रिभुज होता है उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर, इसमें कर्ण भुजा हो गई AB। तो AB का स्क्वायर बराबर लंब इसकी भुजा जो खड़ी भुजा AD है वो हो गई। तो AD का स्क्वायर प्लस में आधार इसका हो गया BD। तो BD का स्क्वायर, इसको नाम देंगे समीकरण 1। दूसरा हमें AC ज्ञात करना है। AC देखिए कौन से त्रिभुज की भुजा है, 2 नंबर त्रिभुज की AC। तो इसमें हम त्रिभुज लेंगे ADC, इसमें भी कोण 90 डिग्री का होगा तो ये भी समकोण हो जाएगा। तो दूसरा लिखेंगे त्रिभुज ADC समकोण में। इसमें देखिए कर्ण हो गया AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब भुजा AD हो गई। तो AD का स्क्वायर, उसके बाद में प्लस में आधार स्क्वायर हो गया, ये होगा CD। तो CD का स्क्वायर, इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब देखिए हमारे पास में ये आना चाहिए AB बराबर में AC है। तो AB के AC बराबर में अगर हम समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पर AC इस साइड में और AC को उठा के AB की तरफ लेके आते हैं तो AC माइनस में हो जाता है। इसका मतलब AB स्क्वायर माइनस में AC स्क्वायर चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, चलिए समीकरण 1 लिखते हैं AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। समीकरण 2 AC स्क्वायर बराबर में AD स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर। अब हमें समीकरण 2 ये है नीचे वाली, तो इसको घटाना है तो इसके चिन्ह चेंज करेंगे। माइनस, ये भी प्लस में तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखिए ये ऊपर वाला AD स्क्वायर प्लस में, नीचे वाला सेम सेम है दोनों, एक प्लस और एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएंगे। ये रह जाएगा AB स्क्वायर और ये माइनस में AC स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो बराबर में रह जाएगा BD स्क्वायर और ये माइनस का हो गया तो माइनस में CD स्क्वायर, ये रह गया। चलिए इसके बाद देखिए, अब देखिए हमारे पास में ये आना चाहिए AB एक साइड में बराबर के चिन्ह के, AC दूसरी साइड में है। तो यहाँ पर AB को एक साइड में रखेंगे तो इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। तो देखिए AB स्क्वायर, AC है माइनस का इस साइड में लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा तो बराबर में AC स्क्वायर हो जाएगा। और BD स्क्वायर ये है तो ये प्लस में BD स्क्वायर, माइनस में CD है, इसको सेम टू सेम ही लिख देंगे CD स्क्वायर। अब देखिए इसमें AB और AC तो आ गया, ये AB AC आ गया। BC हमारे पास में इसमें नहीं है, तो ये दोनों चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो इनको हम क्या करेंगे, गायब करेंगे। तो इनकी जगह इनके मान लिखेंगे। अब इनके मान कहाँ से लिखे, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ एक बार। हमें ये दिया गया है कि DB बराबर 3 CD, ये हमें दिया गया है।
अब देखिए बी डी और सी डी, बी डी और सी डी ये किस लाइन पे है, बी सी भुजा पे है, बी सी भुजा पे। तो पूरी बी सी भुजा के बराबर हम अगर हम बी डी और डी सी को जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारे पास में, बी सी भुजा आ जाती है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बी सी भुजा है वो किसके बराबर है, बी डी प्लस में डी सी के बराबर, बी डी प्लस में डी सी के बराबर। अब देखिए यहाँ पर डी बी का या बी डी का मान दिया गया, मतलब कि बी डी का मान दिया गया है वो है 3 सी डी। तो बी सी बराबर हो जाएगा, ये बी डी का मान यहाँ से लिख देंगे, 3 सी डी दे रखा है तो 3 सी डी, और ये डी सी है इसको भी सी डी लिख देंगे, एक ही बात है। तो बी सी बराबर ये हो जाएगा 4 सी डी हो जाएगा, 3 सी डी और 1 सी डी हो गए 4 सी डी। तो बी सी बराबर 4 सी डी। अब देखिए यहाँ हमें सी डी है उसका मान लिखना है, तो सी डी का मान हम लिख सकते हैं, वो यहाँ से निकालेंगे तो ये 4 गुणा में इसके भाग में चला जाएगा, तो सी डी बराबर होगा बी सी बटे 4। ये हमारे पास में सी डी का मान आ गया। और दूसरा यहाँ पर सी डी का है और बी डी का हम लिख देंगे, या बी डी या डी बी एक ही बात है, तो वो यहाँ से लिख देंगे हम कि डी बी का जो मान है वो 3 सी डी है, तो वो यहाँ से लिख देंगे। तो ये तो होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में ये इसकी जगह लिख देंगे 3 सी डी इसका स्क्वायर, और माइनस में ये सी डी है इसकी जगह लगे बी सी बाई 4 लिख सकते हैं, बी सी बटे 4 का स्क्वायर। या हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ये ए सी स्क्वायर है और ये बी डी है। तो बी डी की जगह देखिए डी बी या बी डी एक ही चीज़ है, इसकी जगह दे रखा 3 सी डी, तो बी डी की जगह हम लिख सकते हैं प्लस में 3 सी डी का स्क्वायर, और ये सी डी स्क्वायर है माइनस में सी डी स्क्वायर। और देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में 3 सी डी का स्क्वायर कितना होगा 9 सी डी स्क्वायर, माइनस में ये सी डी है ये होगा सी डी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, 9 सी डी में से 1 सी डी चला जाएगा तो प्लस में 8 सी डी स्क्वायर बच जाएगा। अब सी डी का मान लिखना है हमें, सी डी का मान है बी सी बाई 4, ये लिख देंगे अब। तो चलिए इसकी जगह लिखते हैं हम, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, सी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में 8, अब सी डी की जगह हम लिखेंगे बी सी बटे 4, तो ये होगा बी सी बटे 4 का स्क्वायर। इसको और सरल करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस में 8 की जगह 8 लिखेंगे, इनटू में बी सी का स्क्वायर होता है बी सी स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर होता है 16, 8 का भाग देंगे इसमें 2 बार चला जाएगा। चलिए थोड़ा सा आगे और सरल करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए ए बी है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, अब ये हो गया बी सी स्क्वायर बटे 2 प्लस में बी सी स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 2 को हटाने के लिए, अब देखिए बट्टे में 2 आ गया तो 2 को कैसे हटाएंगे, समीकरण को पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 से गुणा होगा तो 2 ए बी स्क्वायर, ये भी 2 से गुणा होगा तो 2 ए सी स्क्वायर, और इसके नीचे 2 है ही, ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बच जाएगा, तो बी सी स्क्वायर। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हम ये चीज़ सिद्ध कर चुके हैं और मैंने आपको बता दिया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। सिर्फ हमें यहाँ तक समीकरण को लाके, और यहाँ पर ये 2 मान तो हमारे पास में आ गए, 2 चीज़ें हमें गायब करनी है। तो बी डी की जगह दिया गया था 3 सी डी, वो लिख देंगे, उसमें से 1 घटा देंगे, तो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा 9, यहाँ पर घटाएंगे तो इसमें से घटा दें 8 सी डी बच जाएगा। फिर उसके बाद में हम सी डी का दोबारा मान लिख देंगे बी सी बाई 4, यहाँ से निकालेंगे बी सी में से, क्योंकि हमें बी सी चाहिए। तो बी सी कैसे आएगी, तो बी सी बराबर है
ये दो भुजाएं बी डी प्लस में सी डी। तो इस तरह से मान लिख के हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। चलिए उसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी, तो ये ए बी सी समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, कि भुजा बी सी पर एक बिंदु डी है, बी सी पर यह बिंदु डी है, इस प्रकार स्थित है कि बी डी है वो 1/3 बी सी है। मतलब बी सी भुजा का तीसरा हिस्सा है, जो बी डी ए है ये तीसरा हिस्सा है। तो डी इस प्रकार ये स्थित है। तो यहाँ पर हम लगा दें, क्योंकि बीचों बीच नहीं कर सकते क्योंकि ये तीसरा हिस्सा है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 इस तरह से 3 हिस्से हो जाएंगे। सिद्ध कीजिए 9AD² बराबर 7AB² होता है। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि ABC दिया है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये दिया गया हमें कि समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाएं बराबर होगी, AB बराबर BC बराबर CA। तो AB बराबर BC बराबर AC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उसकी जगह कोई भी भुजा लिख सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर हमें AB की जरूरत होगी और वहाँ पर अगर BC लिखा हुआ तो BC की जगह AB लिख सकते हैं हम। अगर AC की जरूरत है तो AC लिख सकते हैं, BC की जरूरत है तो BC लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद में हमें दूसरा चीज़ दिया गया है कि BD बराबर 1/3 BC है। ये दिया गया है कि BD बराबर 1/3 BC, ये दिया गया है। अब देखिए सिद्ध हमें करना है कि 9AD² बराबर 7AB² होता है। तो देखिए एक रचना करिए इसके अंदर हम। तो D बिंदु तो था यहाँ पर, उसको A से D को मिला दिया। अब देखिए हम एक रचना लिखेंगे इसमें कि A से, या इसे लिखेंगे कि BC पर लंब है AM। तो रचना में AM लंबवत है BC भुजा पर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चलिए M की जगह हम लिख देते हैं ABCDE लिख देते हैं यहाँ पर। तो E लिख देते हैं इसकी जगह। चलिए AE है वो लंबवत है BC भुजा पर, यह एक रचना हो गई जो कि 19। अब लंबवत है इसका मतलब क्या है, BE और EC ये दोनों चीज़ें बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि BE बराबर होगी EC, क्योंकि किसी भी एक भुजा पर अगर हम लंब डालते हैं तो वो उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो BE आधी हो गई और EC आधी हो गई, मतलब दोनों की बराबर है। अब देखिए चलिए इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। उत्पत्ति में यहाँ पर देखिए अब हमें क्या चाहिए, सिद्ध करना है कि AD। तो AD देखिए कौन सी त्रिभुज की भुजा है, AD ये भुजा है। अगर ये भुजा लेते हैं तो त्रिभुज इसमें कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज 90 डिग्री वाला, जिसमें ये कोण आना चाहिए। तो त्रिभुज लेंगे हम AED, जिसमें 90 डिग्री का कोण साथ में आ गया। तो हम लिखेंगे त्रिभुज AED समकोण में, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण में क्या करेंगे, सेम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, AD। तो हो गया AD का स्क्वायर बराबर लंब भुजा हो गई इसकी AE, तो AE का स्क्वायर प्लस आधार हो गया DE, तो DE का स्क्वायर। इसको नाम देंगे समीकरण 1। दूसरी चीज़ हमें ज्ञात करनी थी इसके अंदर, वो है AB। अब AB देखिए ये भुजा है, तो इसमें भी साथ में 90 डिग्री का कोण आना चाहिए। तो 90 डिग्री कोण कहाँ बन रहा है, E पर बन रहा है। तो E को साथ में लेंगे तो त्रिभुज बनेगा हमारा AEB। तो दूसरा लेंगे यहाँ पर त्रिभुज AEB समकोण में, इसमें क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस, AB का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर, AE का स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर हो गया BE हो गया। इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब देखिए
इसमें हमें ए डी, ये हमारे पास में ए डी आ गई समीकरण 1 में, और ए बी है समीकरण 2 में है। तो देखिए अगर हम ए डी है, इसके बीच में बराबर का चिन्ह है, अगर हम ए बी को इस साइड में उठा के लाएंगे तो माइनस में, तो ए डी माइनस ए बी होगा। इसका मतलब ए डी माइनस ए बी करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे, इसलिए ये ए डी माइनस ए बी आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। इसका मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो यहाँ पर चलिए समीकरण 1 लिखते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस में डी ई स्क्वायर, और समीकरण 2 ए बी स्क्वायर बराबर में ए ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर। अब हमें घटाना है इसको, तो समीकरण 2 नीचे वाले इसके चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये सेम है कट जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस का, ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस में ए बी स्क्वायर, और ये रह जाएगा बराबर में डी ई स्क्वायर और प्लस में बी ई स्क्वायर, ये रह जाएगा। अब देखिए, अब हमें देखिए ए डी चाहिए और बराबर इसके बराबर में ए बी है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे थोड़ा सा। तो ए बी है इस साइड में लेके आएंगे बराबर के, तो प्लस में हो जाएगा, तो अकेला ए डी रह जाएगा, तो ए डी स्क्वायर बराबर में ए बी इस साइड में आ जाएगा, प्लस में ए बी हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और बराबर में ये डी ई है वो प्लस में ही है, तो डी ई स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर। ये चीज़ें सेम टू सेम लिखेंगे। अब देखिए हमें ए डी और ए बी में चाहिए, ए डी और ए बी तो आ गया, लेकिन ये 2 चीज़ें नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनको हटाना है हमें। हटाने के लिए इनके कैसे हटाएंगे, इनके मान लिखेंगे, और इनके मान हम या त्रिभुज है यहाँ से लिखेंगे। तो एक चीज़ हमें दे रखी थी कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है। यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर माइनस है, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लिखना है हमें। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ तो दी गई थी कि बी डी बराबर 1/3 बी सी है, ये दिया गया था बी डी बराबर 1/3 बी सी है। और ये तो हम यहाँ पर देखिए हमारे पास में अगर बी डी आएगा तो उसकी जगह लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बी ई का मान निकालेंगे। तो बी ई देखिए इस चित्र में बी से ई इतनी भुजा है जो बी ई है। अब बी ई किसके बराबर होगी, बी डी प्लस में डी ई के बराबर। तो बी डी प्लस में डी ई, देखिए बी डी और डी ई को जोड़ते हैं तो क्या आती है, बी ई भुजा आती है। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए बी डी बराबर 1/3 बी सी, तो बी डी यहाँ पर है, इसकी जगह 1/3 बी सी लिख सकते हैं। तो बी ई बराबर इसकी जगह लिखेंगे 1/3 बी सी प्लस में ये लिख देंगे डी ई, ये लिखेंगे। और एक चीज़ हम यहाँ पर और लिखेंगे कि पूरी बी सी भुजा है वो किसकी आधी है, हम लिख सकते हैं कि बी ई है वो आधी है 1/2 बी सी, यानी कि बी ई और ई सी ये बराबर है, लेकिन बी सी जो भुजा है उसका आधा क्या है, बी ई है। तो बी ई 1/2 बी सी, मतलब बी सी की आधी है बी ई भुजा। तो अब देखिए यहाँ पर बी ई की जगह लिख सकते हैं 1/2 बी सी, तो इसकी जगह लिखेंगे 1/2 बी सी, और बराबर में 1/3 बी सी है, 1/3 बी सी और प्लस में डी ई, प्लस में डी ई, ये लिख देंगे। अब इसको सरल करेंगे हम, तो देखिए ये 1/3 है, इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसको इस साइड में लेके आएंगे तो ये तो है BC/2, 1/2 BC या BC/2 लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा तो माइनस में BC/3 हो जाएगा, BC/3 और बराबर में DE रह जाएगा। अब इसका लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, 2 का भाग देंगे 3, 3 को BC से गुणा करेंगे तो 3 BC माइनस में 3 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को BC से 2 BC बराबर में DE।
अब देखिए 3BC में से 2BC चले जाएंगे, माइनस करेंगे तो BC और अपॉन में 6 बराबर में DE। इसका मतलब DE का मान आ गया BC/6 और BE का मान है 1/2 BC। ये पुट कर देंगे इसके अंदर। और AD और AB हमें चाहिए, वो यहाँ पर AD और AB है ही, उसकी जगह कुछ नहीं लिखना। तो AD² बराबर AB² प्लस में यहाँ पर देखिए BC/6 लिख सकते हैं DE की जगह। तो BC/6 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में BE का मान 1/2 BC है, तो इसको लिख देंगे 1 BC/2 लिख देंगे, BC/2 का स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ और चेंज करनी है हमें यहाँ से कि हमारे पास में BC और ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, या तो AD रहना चाहिए या AB, इनमें आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, BC की जगह क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एक समबाहु त्रिभुज था, इसमें तीनों भुजा बराबर थी। इसका मतलब AB BC बराबर है और AC बराबर है, तो हमें AC की तो जरूरत है नहीं, इसके अंदर AB की जरूरत है। तो हम क्या लिख देंगे, BC की जगह AB लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है, अतः अब लिख देंगे हम AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस में इसकी जगह हम लिख देंगे AB, BC की जगह AB लिख सकते हैं, तो AB/6 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसकी जगह भी AB लिख देंगे तो AB/2 का स्क्वायर। अब देखिए AD² बराबर AB² प्लस में इसका AB का स्क्वायर करेंगे तो AB², 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस इसका स्क्वायर होगा AB²/2 का स्क्वायर होगा 4। अब देखिए हम लेंगे इसका LCM, तो इसके नीचे 1 लिख लेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, पूरे का ले लेंगे तो 36 लघुत्तम ले लेंगे इसका। अब देखिए बराबर का बीच में ये चिन्ह है, तो 36 को AD² से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 AD², और उसके बाद में बराबर में ये AB है, इसके नीचे भी 1 है, तो इसको भी 36 से गुणा कर देंगे तो 36 AB², और उसके बाद में प्लस ये 36 से 36 कैंसिल हो गया है, और 1 को AB से गुणा करेंगे तो AB² आएगा, माइनस 4 का भाग देंगे 36 में 9 को AB² से गुणा करेंगे 9 AB²। अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो लघुत्तम को हम छोड़ देते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर हम लघुत्तम तो छोड़ देंगे, हमारे पास में ऊपर वाली समीकरण रह जाएगी 36 AD² और 36 AB², और ये होगा 1 AB², तो 36 और 1 ये हो गए 37 AB², तो 36 AD² बराबर ये प्लस का है, ये प्लस का, तो 37 AB हो गए। 37 AB में से माइनस के 9 AB निकाल देंगे तो हमारे पास में बच जाएंगे 28 AB²। अब देखिए ऐसी कोई संख्या होगी जो 36 और 28 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसमें भाग दे सकते हैं, तो हमें इसमें भाग दे सकते हैं 4 का दोनों में। तो 36 में 4 का भाग देते हैं तो 9 AD², 28 में देंगे तो 7 AB²। ये चीज़ ही हमें सिद्ध करनी थी, तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा। तो यह था इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर कठिन हो जाता है कि यहाँ पर DE और BE के मान निकालने, जो हम इस चित्र से निकालते हैं कि BD बराबर 1/3 BC, ये तो हमें दिया गया था क्वेश्चन में ही। और दूसरा हमें अगर BE का मान निकालें हम BE का, तो BE ये भुजा है B से E, इसमें ये बीच का बिंदु D हो गया। तो देखिए BD और DE को जोड़ते हैं तो पूरी भुजा बनती है BE, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद BD का मान दिया गया है यहाँ पर 1/3 BC, जो क्वेश्चन में दिया गया था वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद में देखिए अब इसको मैं इस साइड में लेके आया, और BE का मान BE, वो BE क्या है, पूरी BC भुजा ये आधी है, तो BC भुजा ये आधी, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें BE का मान भी यहाँ पर BA, इसका मान 1/2 BC लिख दिया, और BD का मान 1/3 है, इसको इस साइड में लेके आएंगे, इसका लघुत्तम लेंगे 6 आएगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो BC/6 जो कि DE का मान आएगा। DE का मान ये हो गया, BE का मान यहाँ से आ गया 1/2 BC, इनको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट करके और यहाँ पर BC की जगह AB लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पूरे को अगर लघुत्तम लेके सरल करते हैं तो लास्ट में हमारा आंसर ये आ जाता है और ये सिद्ध हो जाता है।
तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। अगर मेरे ये क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और नई वीडियो जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।